गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। आज बहुत दिनों के बाद क्लास 12 की क्लास हम ले पा रहे हैं। सो आज से हम लोग एक सीरीज को स्टार्ट करते हैं और ये जो सीरीज है बाबू, इस सीरीज का हम लोग नाम रखते हैं बूस्टर सीरीज। और यहाँ पर जितने भी इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके जेक बोर्ड 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ये जो सीरीज है, इस सीरीज में हम लोग टोटल अप्रॉक्स 40 लेक्चर्स को लाएंगे और इस 40 लेक्चर्स में आपके 10 लेक्चर्स में MCQ क्वेश्चंस सभी डिस्कस कर देंगे, जितने आपके 1 यूनिट से लेकर 10 यूनिट में है। और जो आपके 30 लेक्चर्स होंगे, ये 30 लेक्चर्स में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस और साथ ही साथ आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो जो भी क्लासेस और जो भी लेक्चर्स होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आज का जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस लिए हुए हैं वो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट से लिए हैं। किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट से। तो चलिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट है, इस टॉपिक का, इससे हम लोग जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं वो टॉपिक है आपका रूट मीन एक्सवायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, AC कहने का मतलब होगी आपका अल्टरनेटिंग करंट। उस अल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन एक्सवायर वैल्यू क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले इट इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट करंट इन गिवन रेजिस्टेंस एंड कंडक्टर given resistance of conductor in given time is equal to heat energy produced by AC current in same resistance in same time। कि जो हीट एनर्जी आपका DC करंट, देखिए DC डायरेक्ट करंट मतलब होता है, सॉरी डायरेक्ट करंट आप इसको बोलेंगे DC, कि जो DC के कारण जो आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उतना ही एनर्जी आपका किसके कारण होगा बाबू? अल्टरनेटिंग करंट के कारण प्रोड्यूस्ड होगा। बस कंडीशन ये है कि जब आप डायरेक्ट करंट में जो जो जिस रजिस्टर का उपयोग हुआ होगा और जितना टाइम लगा होगा, उतना ही आपका अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा सेम रेजिस्टेंस और सेम टाइम में उतना ही हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। यानी आप बोल सकते हैं कि सर हीट एनर्जी बाय DC करंट विच इज इक्वल टू हीट एनर्जी बाय AC करंट इन गिवन रेजिस्टेंस और फिर इन सेम रेजिस्टेंस और सेम टाइम। ठीक है, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस दिया रहेगा दोनों के लिए सेम रहेगा। चलिए, तो उसके बाद हम लोग द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय, ये चीज को आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि जो अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू होता है वो होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। इसे ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर ए। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ये है आपका अल्टरनेटिंग करंट का मान। ठीक है, उसके बाद द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल टाइम dt इज गिवन बाय। देखिए, आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे कि जो आपका हीट होता है बाबू, वो होता है आपका I x² R dt। हम लोग सपोज करते हैं कि स्मॉल टाइम dt में, किसमें? स्मॉल टाइम dt में आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुआ बाबू DH। कितना हुआ? DH। तो यहाँ पर लिखे हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल टाइम dt, कि dt समय में जो आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा वो दिया जाएगा DH बराबर I x² इंटू R इंटू dt। ये वाला कहाँ से लिखे हैं? तो सर ये आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे कि हीट एनर्जी बराबर I x² R इंटू टी, वेयर R जो है आपका वो है रेजिस्टेंस, T है आपका टाइम एंड I है आपका करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट आप बोल सकते हैं। तो द टोटल हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन वन कंप्लीट साइकिल, देखिए एक कंप्लीट साइकिल में जो आपका टोटल हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा वो देखिए, वन कंप्लीट साइकिल कहने का मतलब होता है कि आप लोग जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट एक साइनोसॉइडल वेव है।
ये है आपका अल्टरनेटिंग करंट, इस प्रकार से मूव करती है, ठीक है। और दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव। तो आप यहाँ से शुरू किए और एक जब तक आप कंप्लीट यहाँ तक नहीं आ गए, यहाँ तक आने को हम लोग बोलते हैं वन कंप्लीट साइकिल। तो मान लेते हैं कि इनिशियली आपका टाइम यहाँ था 0 और जब आप एक कंप्लीट साइकिल आप ट्रेवल किए उसमें आपका टाइम हो गया t। तो अभी हम लोग स्मॉल टाइम इंटरवल में जो हीट एनर्जी निकला था वो कितना था जी, डी बराबर आई एक्स बार आर इंटू डी टी। अब क्या बोले कि एक कंप्लीट साइकिल में जो आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, तो वह डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आई एक्स बार आर इंटू डी टी, और टाइम आपका इनिशियली 0 था और फाइनल आपका क्या हो जाएगा जी, टी हो जाएगा। इतना होगा या नहीं होगा, चलिए यही यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर है ना, h बराबर इंटीग्रेशन 0 से t आई एक्स बार आर इंटू डी टी। अच्छा एक बात बताइए, इस i का हम लोग मान जानते हैं, तो देखिए i बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब चलिए वी नो दैट कि सर i बराबर आपका होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब i के जगह पर हम लोग इसको पुट कर देते हैं, सो डी एच का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, h, ये हो जाएगा 0 से t, i के जगह पर क्या हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल एक्स वायर इंटू क्या हो जाएगा डी टी, इतना तो लिख ही सकते हैं। चलिए अब फिर यहाँ से हम लोग h बराबर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से t, और यदि इसको आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जी आई नॉट का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स वायर ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी। इतना लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बताइए, तो सर इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सर h इज इक्वल टू आई नॉट, तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, सो हम लोग आई नॉट एक्स वायर को बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t, और ये आपका बच जाएगा जी साइन एक्स वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, साइन एक्स वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। इतना हो जाएगा या नहीं होगा। अब आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा कि जो इंटीग्रेशन है, आप साइन का पावर एन थीटा इंटू डी थीटा, इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। इस प्रकार के इंटीग्रेशन को निकालने के लिए आपको सबसे पहले कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक्स वायर है, बेसिकली साइन और कोस में, उन एक्स वायर को आपको किसी तरह से हटाना पड़ेगा कोई भी फार्मूला का उपयोग करके। तो आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि सर कॉस, एक सेकेंड, कॉस 2 थीटा बराबर होता है जी आपका कॉस एक्स वायर थीटा माइनस साइन एक्स वायर थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा बराबर cos x वायर थीटा माइनस sin x वायर थीटा, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin x वायर थीटा। ये सब मैथमेटिकल फार्मूला है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे, तो cos x वायर थीटा को नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस sin x वायर थीटा। तो यहाँ से आपका निकला कि सर cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 sin x वायर थीटा। तो यदि हम लोग यहाँ से साइन एक्स पर थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, इतना तो आ जाएगा ना। अरे भैया केवल ये जो टर्म है ब्रैकेट के इस साइड, सॉरी बराबर के इस साइड ले गए और इस टर्म को बराबर के उस साइड, और ये जो 2 इसके साथ गुना में था तो बराबर से जब इधर इसको भेजेंगे तो भागा में आ जाएगा। अन्य हम लोग लिख सकते हैं कि सर साइन एक्स पर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि सर h बराबर आई नॉट का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से t, और साइन एक्स वायर ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर साइन एक्स वायर ओमेगा टी को हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस 2
ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी। कैसे लिखे देखिए, यहाँ पर हम लोग थीटा कंसीडर किए थे, लेकिन यहाँ पर है सर ओमेगा टी, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। तो वो चलिए अब इसको फिर से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो h बराबर आपका क्या आ जाएगा, आई नॉट का होल स्क्वायर, एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। चलिए यहां से आ जाएगा आपका 0 से t इंटीग्रेशन, यह आ जाएगा आपका 1/2 इंटू डी टी माइनस, फिर यहां से इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से t, और ये हो जाएगा आपका cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी बाई 2। इतना हो जाएगा या नहीं होगा। अब चलिए फिर यहां से आ जाएगा जी h बराबर आई नॉट का होल स्क्वायर, और आप यहां से बोल सकते हैं कि सर 1/2 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट t माइनस, देखिए 1/2, तो ये जो है 2, ये तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा 1/2, और इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 0 से t लेकर, और ये हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। इतना हो जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा जी h बराबर आई नॉट का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा आपका t/2, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, तो t माइनस 0 t, और ये जो हाफ है तो हाफ माइनस 1/2। अब एक बात बताइए, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है जी। तो cos थीटा का आपका जो इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, साइड में लिख देते हैं, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा के साथ साइन थीटा। क्या होता है जी, साइन थीटा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि सर इसका जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा हमारा साइन इंटू 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और इसका जो लिमिट है वो कितना हो जाएगा 0 से t, 0 से t हो जाएगा। अब ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा जी h बराबर आई नॉट का होल स्क्वायर इंटू t/2 माइनस 1/2, सॉरी 2 इंटू 2 ओमेगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा ना, 4 ओमेगा, इतना हो गया। अब चलिए फिर से हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पर काम करेंगे, तो ये आ जाएगा जी आपका साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस, अब टी के जगह पर क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट तो टी था और लोअर लिमिट है 0, यानी टी के जगह पर यदि आप 0 रखेंगे तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा जी, टोटल 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन 0, ये हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सर h बराबर आई नॉट का होल स्क्वायर इंटू t/2 माइनस, अब देखिए साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, 1/4 ओमेगा यहाँ लिख ही देते हैं, इंटू देखिए ओमेगा बराबर होता है आपका जी 2π/t, 2π/t, तो यहाँ पर हम इसको एकदम सॉल्व करके लिख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन 2 इंटू ओमेगा के जगह पर क्या पुट कर देंगे 2π/t इंटू फिर टाइम हो गया आपका t, इतना लिख सकते हैं, तो t से t कैंसल आउट, और 2 इंटू 2π, 2 इंटू 2π, ये कितना हो जाएगा जी 4π, हो जाएगा ना, साइन 4π, और साइन 4π का मान होता है आपका 0, कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 0, यानी कि ये जो टर्म है ये आपका टोटल 0 हो जाएगा, होगा ना, यानी आपका जो फाइनली हीट बचेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, जो फाइनली आपका हीट का मान बचेगा बाबू, वो कितना हो जाएगा, ब्लैक पेन से यहाँ लिख देते हैं, ग्रीन तो दिखेगा नहीं, अच्छा दिख रहा है ग्रीन, देखिए फाइनली आपका बच जाएगा h बराबर आई नॉट का एक्स वायर इंटू t/2,
इंटू टी बाई टू, इतना ही ना बचेगा। दिस इज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो चलिए इतना हम लोग इंटीग्रेशन पहले कर चुके हैं, यहाँ तक हो गया। इससे आगे थोड़ा सा देखिए, आया ना आपका, एक सेकेंड, आर हम लोग छोड़ दिए थे क्या, आर का टर्म, यार का टर्म छूट गया था इधर, सब जगह आर होगा ना। अच्छा आर, यहाँ से हम लोग केवल आई निकाले हुए थे, यहाँ पर भी आर हो जाएगा, सभी जगह आर हो जाएगा, आप लोग आर को लिख लीजिएगा, मिस्टेक हो गया, आर है ना, यानी सर यहाँ पर भी आपका आर रहेगा। यानी आप बोल सकते हैं कि जो आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वो कितना हुआ, वो हो गया आपका आई नॉट का एक्स वाई आर टी अपॉन टू, ये आपका हो गया हीट एनर्जी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए लेट आई एक्स वायर आर एम एस कहने मतलब हो गया रूट मीन एक्स वायर। तो ये जो है आई एक्स वायर आर एम एस, ये है आपका रूट मीन एक्स वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है उस अल्टरनेटिंग करंट का जो आपका रूट मीन एक्स वायर वैल्यू है वो आपका क्या है जी, आई एक्स वायर आर एम एस ये है। तो हम लोग फिर से बोल सकते हैं, अगर क्या लिए कि जो आपका आई था इसको केवल हम लोग कंसीडर कर लिए हैं आई आर एम एस। ठीक है, तो हम लोग हीट एनर्जी को फिर क्या लिख सकते हैं, एच बराबर होता है आपका आई एक्स वायर आर इंटू टी, तो आई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर एम एस। सो एच बराबर क्या लिख देंगे, आई एक्स वायर आर एम एस इंटू आर टी, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर बी। ये आपका कौन सा इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन नंबर बी है। तो चलिए फ्रॉम डिफिनेशन, डिफिनेशन से हमने क्या बोला था कि जो आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा, किसके द्वारा जी, अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा, और जो आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा डायरेक्ट करंट के द्वारा, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, ये दोनों हीट एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। सो इसीलिए हम लोग लिखे कि फ्रॉम डिफिनेशन, डिफिनेशन से हम लोग पाते हैं कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन वन कंप्लीट साइकिल एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट करंट इज सॉरी डायरेक्ट करंट विल बी इक्वल, यानी कि जितना अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा उतना ही आपका डायरेक्ट करंट के द्वारा हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा। तब क्या करते हैं कि आपका इक्वेशन ए और इक्वेशन बी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग बराबर करके लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ साथ साथ में करते जाते हैं। अगला बार से हम पहले से डिस्प्ले में लिख के नहीं रखेंगे, खुद से लिखेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, तो ये हो गया जी आपका आई नॉट आर टी बाई टू बराबर हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाई डीसी करंट विच इज इक्वल टू आई एक्स वाई आर एम एस इंटू आर टी, यही ना है। अब देखिए आर टी से आर टी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो आपका फाइनली ये जो बचेगा ये हो जाएगा सर आई आर एक्स वाई आर एम एस विच इज इक्वल टू आई नॉट का होल एक्स वायर बाई टू, इतना होगा नहीं होगा, इतना हो जाएगा। अब चलिए, तो यहाँ से हम लोग यदि हम लोग आई आर एम एस का मान निकालना चाहे तो ये आ जाएगा सर आई आर एम एस बराबर ये हो जाएगा आपका आई नॉट बाई अंडर रूट टू, आई नॉट बाई अंडर रूट टू, कितना होगा, अरे भैया इधर एक्स स्क्वायर है तो बराबर के उस जाएगा तो रूट चल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला खुद बाहर निकल जाएगा रूट से और अंडर रूट टू में रूट लग जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि सर जो आई आर एम एस है इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट टू इंटू आई नॉट, लिख सकते हैं ना। और 1 बाई अंडर रूट टू जो होता है इसका मान होता है जी 0.707, इसका वैल्यू है 1 बाई अंडर रूट टू का, इसका मान होता है 0.707 इंटू क्या हो जाएगा जी आई नॉट, और आई नॉट को हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर जो आई आर एम एस है जो आपका रूट मीन एक्सपायर वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट का, वो किसके बराबर है जी, तो वो है आपका बराबर 0.707 इंटू पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यही है आपका आई आर एम एस जो रूट मीन एक्सपायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का मान यही है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट।
इस कंसेप्ट पर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा गया था, उसको हम बता देते हैं। उसमें पूछा गया था कि बताइए व्हाट इज द रेशियो ऑफ IRMS अपॉन आई नोट। ठीक है, कि IRMS और आई नोट जो है आपका, इन दोनों का रेशियो का जो वैल्यू है वो क्या होने वाला है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IRMS टू आई नोट हो गया आपका पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट, और IRMS हो गया आपका रूट मीन एक्सपायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। तो इसका हम ऑप्शन देते हैं बाबू, ये हो जाएगा आपका 1.070, ऑप्शन बी हो गया 0.707, ऑप्शन सी हो गया आपका 1, एंड ऑप्शन डी हो गया आपका 0.1707। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लासेस पसंद आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, एग्जामिनेशन आप लोग का नज़दीक भी है, और मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक सफिशियंट और पर डे क्लास हम प्रोवाइड कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, ये आपके जेक बोर्ड का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग सभी को ही अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।